बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी मेजरमेंट है उसके अंदर दो किस्म के डिजिट्स होते हैं। एक होता है एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। एक्यूरेटली नोन डिजिट्स का मतलब ये है कि वो हमारे लिए कंफर्म हो। और दूसरा एक होता है डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट्स का मतलब ये होता है कि वो चेंज भी हो सकता है, उसके बारे में हमें जो है कंफर्म ना हो। मसलन अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं, जिस तरह हम लेते हैं 2.34। अब इसके अंदर इस डिजिट्स को हम डाउटफुल डिजिट कहेंगे। डाउटफुल का मतलब ये होगा कि अगर हम किसी भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है किसी से हम उसकी मेजरमेंट लेते हैं तो ये 3.35 भी निकल सकती है, तो 2.35 भी निकल सकती है, 2.33 भी निकल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो डिजिट्स है ये डाउटफुल है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है। कोई भी आप मेजरमेंट ले लें, उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा, मसलन आपके पास कोई और रीडिंग्स है, जिस तरह आपके पास ये रीडिंग है, इस रीडिंग में अब बाकी सारे के सारे जितने भी डिजिट्स होंगे 4, 3, 2, 5, ये सारे डिजिट्स, इनको हम कहेंगे ये कंफर्म डिजिट्स हैं या एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। लेकिन एक डिजिट जिसको हम फर्स्ट डिजिट बोलते हैं, तो ये फर्स्ट डिजिट जो होगा ये डाउटफुल होगा, यानी इसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है। ये 6 भी है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो लिहाजा इसको हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। अब एक्यूरेटली नोन डिजिट्स का मतलब यही है कि ये जो सारे डिजिट्स हैं ये सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। और दूसरा क्या है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मीन ये वाला डाउटफुल डिजिट होता है, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर का ही नाम देते हैं। तो इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर में जितने भी डिजिट्स होते हैं, चाहे वो कंफर्म हो या डाउटफुल हो, वो सारे के सारे जो है वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, यानी उनकी कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस होती है, उनको हम नॉन सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते। तो लिहाजा हम कोई भी डिजिट्स है, आपके पास कोई भी नंबर है, मसलन आपके पास अगर नंबर है 42432.050, अब इसमें आपको कहा जा सकता है कि इसके अंदर क्या चीज़, इन कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसके बाद हमें पता चलेगा कि इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इनकी हम फिर प्रैक्टिस भी करेंगे डिफरेंट यहाँ पर लिख कर कि उनके मुख्तलिफ नंबर्स को फिर उनको डिस्कस करेंगे। तो इनके रूल्स जो है वो यहाँ पर आपके सामने हैं। आप इसको जो है ना इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसको बेहतर है कहीं पर लिख लें, और लिखने के बाद इसको याद करने हैं। तो अब इसमें मैं जितने भी रूल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि पहला रूल है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, 1 से लेकर 9 तक ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। कोई भी नंबर है तो नंबर के अंदर जितने भी ये किस्म के डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मसलन अगर हम बात करते हैं 123.73, अब इसके अंदर टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो लिहाजा हम कहेंगे कि इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितने हैं, 5। तो इसी तरह कोई भी हम ले लें जो नॉन ज़ीरो हों, अब ये भी नॉन ज़ीरो है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह पहला रूल क्या है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि ज़ीरो बिटवीन द टू नॉन डिजिट्स, तो फिर क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। मसलन कोई भी आपके पास है 4005, अब ज़ीरो के बारे में हम जो है अभी हम ये नहीं बताया कि वो सिग्निफिकेंट होता है या नहीं होता, तो वो बाज़ दफ़ा सिग्निफिकेंट होता है और बाज़ दफ़ा नहीं होता। तो ज़ीरो के बारे में हमने यहाँ पे रूल पढ़ने हैं कि किन सिचुएशन में वो सिग्निफिकेंट होगा और किन सिचुएशन में वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा।
मसलन अगर वो दो डिजिट्स के दरमियान में पाया जाए, या इस तरह अगर इस तरह भी हो जाए, पॉइंट भी दरमियान में आ जाए, डेसिमल पॉइंट भी आ जाए, तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट बन गया है, वो इनके दरमियान में है। तो लिहाजा अगर ज़ीरो जो है बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो इनके दरमियान में होगा, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका रूल नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्टार्टिंग ज़ीरो होते हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मसलन अगर हम यहाँ पर 0.005 लगाते हैं, तो अब ये स्टार्टिंग ज़ीरो है, यानी कोई भी डिजिट्स है, उस डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरो लगे होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद सिर्फ एक है, जो कि ये 5 है। इसके अलावा ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं डिजिट्स, यानी ज़ीरो जो है, इन अगर हम पॉइंट हटा दें तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये क्या होंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस रूल के मुताबिक अगर ज़ीरो, स्टार्टिंग ज़ीरो जितने भी होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरो होंगे, उनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एंडिंग ज़ीरो। एंडिंग ज़ीरो आप दो तरह से हो सकते हैं, मसलन 4.50, एक और ज़ीरो लगा लेते हैं। अब इनके बारे में, या अगर सिर्फ इस तरह हो, इनके बारे में दो रूल्स हैं। अब अगर तो पॉइंट के अंदर डेसिमल पॉइंट यूज़ हो रहा है और पॉइंट के बाद ज़ीरो हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। मसलन अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब इन ज़ीरो को कंसिडर करेंगे जो पॉइंट के बाद वाले हैं, लेकिन अगर होल नंबर है और उसमें कोई पॉइंट या डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर इसको हम डाउटफुल कहते हैं, कि अगर एंडिंग ज़ीरो हैं और वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ज़्यादातर हम इनको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ही कहेंगे। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब इसके अंदर अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद का पूछा जाए, तो आप क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं, यानी चार सारे के सारे भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या इनमें से एक भी हो सकता है। और ज़्यादा चांस जो है वो एक पर जाता है कि अगर सपोज़ उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछते हैं, तो उसमें आपने बताना है कि इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बाकी सारे ये तीनों जो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो एंडिंग ज़ीरो जो हैं वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर दरमियान में पॉइंट इस्तेमाल होता है, मसलन अगर इसी को हम ऐसे लिख लें, अब ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। अब इसके अंदर कोई 1 2 3 नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है, तो पॉइंट के बाद वाले सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन उससे अगर बीच में पॉइंट इस्तेमाल नहीं हो रहा या डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसके अंदर फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि उसके बारे में कन्फ्यूजन है कि 1 2 3 या 4 हो सकते हैं, और वो कन्फ्यूजन दूर होती है अगर उसके लीस्ट काउंट का पता हो। लेकिन चूँकि लीस्ट काउंट अभी हमने नहीं पढ़ा, तो लिहाजा हम इसमें कह सकते हैं कि बाकी जो ज़ीरो होंगी इसकी ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, और ये सिर्फ आ जाएगा जो एक डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये इसका रूल नंबर 5 आ जाता है। इसके बाद एक और रूल है जिसमें हम इसको डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, वो ये है कि अगर पावर्स की फॉर्म में हो। पावर्स की फॉर्म में कैसे होता है कि मसलन अगर आपके पास लिखा हुआ है 3.45 10 पावर 5, अब इसके बारे में अगर पूछा जाए कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो इसमें आपने ये देखना है कि जो भी पावर ऑफ 10 है इसको छोड़ दें। पावर ऑफ 10 के बाद यहाँ पे देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा सारे क्वांटिटी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो पावर के अलावा जितनी भी
आपके पास अमाउंट है या नंबर है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर उसमें जितने भी होंगे वो हो जाएंगे। मसलन अगर हम ये बात करें 0.025 10⁻⁻⁹। अब यहाँ पे देखें तो आपके ख्याल में इसमें अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग ज़ीरो है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग ज़ीरो में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। फिर ये दो बच जाते हैं तो इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस पावर को भी छोड़ देना है, इन ज़ीरो को भी छोड़ देना है, तो सिर्फ जो हमारे पास बचेंगे वो दो बचेंगे। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सिर्फ 2 है। अब ये रूल तो हमने सारे पढ़ लिए हैं। इसके अंदर जो अभी हमने पहले पढ़ा है एंडिंग ज़ीरो के बारे में, तो उसके बारे में एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर हमने एग्जांपल दी थी कि 5000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। लेकिन वो उस सिचुएशन में जब आपको लीस्ट काउंट का बताया गया है। अगर आपको लीस्ट काउंट का नहीं बताया गया तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद सिर्फ 1 होगी, बाकी ये जो होंगी ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। अब ये कैसे? मसलन इसको अगर हम पावर ऑफ 10 में लिखें तो 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं। जब इस तरह लिखेंगे तो अब इसको तो हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें शामिल करेंगे। तो ये जो है 5 आता है तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर होल नंबर है और उसके आगे जितने भी ज़ीरो हैं तो वो अगर पॉइंट नहीं है, होल नंबर है और उसके आगे जितने भी ज़ीरो हैं तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो जो ज़ीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और सिर्फ जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो अब ये आपके पास कुछ रूल्स थे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आपने इनको जो है तो पढ़ना है और याद करना है। अब इसके बारे में एक असाइनमेंट भी आप तक पहुंच जाएगी जो जब चैप्टर तकरीबन एंड हो चुका है। तो इसके बाद आपने असाइनमेंट को भी सॉल्व करना है और इसको याद रखना है ताकि जो है ना ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह चैप्टर 2 के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।